बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग तैयार होंगे आप सब सत्संग श्रवण करने के लिए। और बड़ी ही विचित्र कथा है। शंकर भगवान विवाह करना नहीं चाहते और भगवान उनका विवाह स्वयं करवाते हैं। और नारद जी शादी करना चाहते हैं लेकिन भगवान नारद जी का विवाह नहीं होने देते। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि ये संसार है परमात्मा ने विचित्र प्रकार का बनाया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। परमात्मा ने सारा संसार जड़ चेतन जितने भी हैं इनमें गुण भी हैं, इनमें दोष भी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गुण ना हो और दोष ना हो। गुलाब है तो कांटे हैं, कीचड़ है तो कमल है, सुख है तो दुख भी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सजीवन माहिर मीचू, काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवासा। स्वर्ग नरक अपवर्ग विभागा, निगम अगमय विश्व गुण गहहि पय, परिहरि वारी विकार। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितना भी वस्तुएं हैं उसमें गुण भी है, दोष भी है। परंतु जो संत हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो हंस के बराबर, जैसे हंस पानी मिला दूध हो तो उसमें से दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे सज्जन महापुरुष ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण वो इसमें से गुणों को पकड़ते हैं, दोषों को नहीं पकड़ता। दोष दृष्टि नहीं, दूसरों के छिद्रों को देखना नहीं, दूसरे की कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि एक मधुमक्खी में भी गुण है, एक चिड़िया में भी गुण है, एक चलते हुए कुत्ते में भी गुण है, बैल में भी गुण है, गाय में भी गुण है, हाथी में भी गुण है। संत कहते हैं ये सारा संसार गुण दोषमय है। एक ही कथा, रामायण की कथा, उसमें राम जी भगवान नारायण नारद जी का विवाह नहीं होने देते और शंकर भगवान का होने देते हैं। क्योंकि ये विवाह, शादी क्या है? विवाह का अर्थ होता है विशेष प्रकार से बहन करना। विवाह में 7 वचनों का पालन करना होता है, 7 वचनों का पालन कर सके
विवाह में 4 बार घूमना पड़ता अग्नि की तरफ, अग्नि के चारों तरफ। 4 बार का चक्र का अर्थ था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तीन चक्कर में लड़की आगे आगे चलती है, लड़का पीछे पीछे चलता है। लड़की आगे आगे रहती है, लड़का बोलता है कि धर्म के लिए तुम मेरे पीछे आओ, तो लड़की बोलती है कि नहीं। तो लड़का कहता है मैं संसार में तुमको धन कमा के दूंगा, अर्थ सारा तेरे को दूंगा, मेरे पीछे आओ। तो बोले नहीं। तो जो दूल्हा होता है, वर होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे को संसार की सारी कामना पूरी करूंगा, काम के प्रति, कामना के प्रति जो तुम्हारी इच्छा होगी वो पूर्ण करूंगा। लड़की पीछे नहीं आती। और उसके बाद में अंतिम शब्द है कि मोक्ष के लिए तुम मेरे पीछे आओ। तो लड़की तुरंत लड़के के पीछे आ जाती है, लड़का आगे और लड़की पीछे। विवाह का अर्थ है हम धर्म से अर्थ कमाएंगे, जो भी पैसा कमाएंगे धर्म से अर्थ कमाएंगे, और वो जो पैसा आएगा उससे कामना क्या करेंगे, कौन कौन सी इच्छा पूरी करेंगे। बोले उससे जो इच्छा पूरी करेंगे कि हमारा मोक्ष हो, ऐसी इच्छाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। धर्म से अर्थ को कमाओ, और जो पैसा कमाया है उससे जो कामना करो वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाए। तब तो आपका जीवन सुखद है, शांत है, आनंदमय है। यदि आपका अर्थ आपकी कामना भड़काने में ही लगा रहता है और मोक्ष आपको दिखता ही नहीं है, तेरे कितने मकान, तेरी कितनी संतान, बोलो बोलो श्री करे। संतान पैदा हुई तो खुश, संतान की शादी हुई तो खुश, संतान के बच्चे हुए तो खुश, और बच्चों के बच्चे हुए तो खुश। पूरा जीवन इसी में खो दिया। पहले जीवन भर अपनी लैट्रिन साफ करते रहे, उसके बाद में बच्चों की लैट्रिन साफ करते रहे, उसके बाद पोतों की लैट्रिन साफ करते रहे, उसके बाद पड़पोतों की लैट्रिन साफ करते रहे, गंदगी साफ करते रहे। तो क्या यही जीवन है क्या? बच्चों का कचरा साफ करना, बच्चों की गंदगी साफ करना, क्या यही जीवन है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, मनुष्य का जन्म है। धर्म से पैसा कमाओ, उस पैसे से जो भी कामना करो वो कामना मोक्ष के लिए होनी चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। मेरा मोक्ष कैसे हो? एक कचरे वाला शरीर मेरे को दोबारा ना मिले, नहीं चाहता देव बनूं, अभिमान नाथ हर लो मेरा। प्रेम नगर का वासी हूं, गुण ज्ञान ध्यान हर लो मेरा। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवता बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि परमात्मा की शरण में चला जाऊं, जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। यदि परमात्मा की इच्छा मेरे को दोबारा मनुष्य बनाने की है या पशु बनाने की है, और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, मेरा कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि मैं तो परमात्मा के हाथ का खिलौना हूं। भगवान मेरे को जैसा नचाना चाहे नचाए।
और पिछली कथाओं में आपने सुना था कि नारद जी को किस प्रकार से भगवान ने ठीक रास्ते पे लेके आए। जो माता पिता गुरु होते हैं वो बच्चों को ठीक रास्ते पे लेके जाते हैं, ठीक रास्ता बताते हैं, गलत रास्ता नहीं बताते। ऐसे ही नारायण भगवान जब दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नारद जी की जिस लड़की पर दृष्टि थी उसको भरी भरी सभा में से नारायण लेके चले गए। तो वो जो लड़की थी ना शादी वाली, नारद जी वहां बैठे थे जहां से लड़की ने आना था, और वो अपने आप को ऐसा समझ के बैठे थे कि भगवान को मैंने प्रार्थना की है कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो होही। तो नारद जी ने भगवान को कहा कि आप अपना रूप मेरे को दे दो। भगवान ने दे दिया। यदि सीधे सच्चे अर्थों में हम देखें तो कुत्ते में भी तो परमात्मा है। नामदेव जी के जीवन की कथा आती है ना कि नामदेव जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। संसार के कोने कोने कण कण में भगवान की झांकी दिखाई देती है, पर किसको दिखाई देगी? जिसकी आंखों में वो शक्ति होगी। नामदेव ऐसे भक्त हैं, उनको हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। एक दिन वो अपने किचन में रसोई में रोटी बना रहे थे, और रोटी बना करके रखते जा रहे थे, इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटियां चार थी अपने मुंह में चले। जब कुत्ता रोटी लेके चला तो अब उसमें घी तो चुपड़ा नहीं था, तो नारद जी नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। नामदेव ने पकाई और रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो ना खाओ, साथ घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई क्यों सबान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नामदेव जी कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु रूखी रोटी मत खाओ, घी लेकर जाओ साथ में। और आप मेरे पास आए रोटी लेने के लिए, कुत्ते के रूप में आए, आप कुत्ता बन गए और मेरे को मनुष्य की ओढ़नी उड़ा दी, ये कपड़ा मेरे को उड़ा दिया। आत्मा तो एक ही है, कुत्ते में भी वही आत्मा है, आदमी में भी वही आत्मा है। नारद जी ने भगवान से कहा था कि आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने अपना रूप दे दिया। क्यों? भगवान कहते हैं कि भाई बंदर में भी तो मैं बैठा हूं, और मनुष्य में भी बैठा हूं, और नारायण में भी मैं ही हूं, सारे ब्रह्मांड में हूं। लेकिन चमत्कार, ठाकुर जी ने चमत्कार क्या किया कि नारद जी अपने आप को देखते हैं, क्योंकि अपने आप को तो देख सकते नहीं, लेकिन उनको एक ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान ने मेरे को नारायण बना दिया है। लेकिन जिस सभा में नारद जी गए तो जितने भी राजा लोग बैठे थे सबने देखा कि इतने बड़े महात्मा नारद जी इस सभा में आए हैं। तो नारद जान सबहि सिर नावा,
परमात्मा है वो अपने भक्त की बदनामी नहीं होने देते। भगवान अपने भक्त को गिरने नहीं देते। भगवान अपने भक्त की हर पल रक्षा करते हैं। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं मैं भक्तों का पराधीन हूं, मैं भक्तों का दास हूं। नारद जी को लगता है मैं नारायण हूं, और जितनी सभा में लोग बैठे थे सबको लगा कि नारद जी हैं, तो सब ने नारद जान समय सरनावा, सब ने सिर झुका दिया। और नारद जी को लगा कि मैं नारायण को प्रणाम करता हूं और मैं स्वयं नारायण बन गया हूं, तो इसलिए सारे राजा लोग खड़े होकर के मेरे को नारायण समझ के प्रणाम कर रहे हैं। और इधर शादी थी, शादी की तैयारी हुई तो लिखा है नारद जी फुल तैयारी में हैं कि बात पक्की है, शादी होनी है, वरमाला मेरे ही गले में पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, नारद जी वहां जाके बैठे जिधर से लड़की ने आना था। अब लड़की वरमाला लेके धीरे धीरे आई, लेकिन हुआ क्या, यही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी कुंवरी विलोकी न भूली। जिधर नारद जी फूल के बैठे हैं उधर लड़की देख ही नहीं रही। और आगे की कथा विस्तार से आपको सुनाई थी पिछले दिनों। और उसके बाद में दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, भगवान ले गए। अब दुल्हन लक्ष्मण नारायण ले गए। शंकर भगवान के गणों ने कहा कि काम हो गया। बोले क्या हुआ, बोले लड़की शादी हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। क्योंकि कथा में लिखा है शंकर भगवान के दो गण थे, उनको पता है कि नारद जी बंदर जैसे हैं। और जब लड़की ने नारद जी की तरफ देखा तो उसको क्या दिखाई दिया, मरकट वदन भयंकर देही, कि बंदर का काला चेहरा है, बड़े बड़े बाल हैं। और लड़की को क्रोध आया, पैर पटक के घूम गई। और नारायण लक्ष्मी लेके चले गए, नारायण उस लड़की को लेके चले गए। अब पानी में मुंह देखा, बंदर का चेहरा देखा, और इतना क्रोध आया कि दईहों श्राप की मरीहों जाई। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कालकूट और क्रोध में बड़ो अंतरो आहे। क्रोध सवाश्रय को दहत, विष नहीं शास्त्र दाहे। बोले जहर में और क्रोध में बहुत अंतर है, जहर और विष में बहुत अंतर है। जहर जिस शीशी में बोतल में रहता है उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन क्रोध जिसके अंदर रहता है उसको फूंकता है, और यदि क्रोध बाहर निकल जाए तो फिर दूसरे को फूंकता है। बोले क्रोध क्या है, बोले क्रोध अनर्थन मूल। सारे अनर्थों की, सारी बुराइयों की जड़ क्या है, क्रोध। क्रोध अनर्थन मूल, क्रोध जन्म और मरण है। क्रोध धर्म निर्मूल, ताते क्रोध हो त्याग शुभ। बोले गुस्सा क्या है, ये सारे अनर्थों की जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है। जीवन में जितनी भी कमियां आएंगी वो क्रोध से आएंगी। आपका टेम्पर लूज हुआ, आपका सारा काम बिगड़ गया। आपने जिंदगी में जितनी भलाई की है और आपके क्रोध करने से वो सारी भलाई जीरो हो जाएगी।
9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 0 कर दोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्रोध, क्रोध अनर्थन मूल, अनर्थों की जड़, और क्रोध जन्म और मरण है। इसमें जन्म भी हो जाता है, इसमें मरण भी हो जाता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और क्रोध धर्म निर्मूल, आपने जीवन में जितने भी धर्म कर्म किए हैं उन सबको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले ताते क्रोधो त्याग शुभ, अपने जीवन में क्रोध का परित्याग कर दो, क्रोध नहीं करना। नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोध करके नारद जी चले विष्णु भगवान के पास। तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सो राजकुमारी। बीच रास्ते में नारायण भगवान मिल गए, और जब नारद जी ने देखा तो नारायण बोले कि मुनि कह चले विकल की नाई। महात्मा जी इतने व्याकुल होके कहां जा रहे हो? इतने पजल्ड क्यों हो? इतने परेशान क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि मैंने काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, पर इस समय ये आपका टेम्पर लूज है। और उसके बाद जो घटना थी वो सारी मैंने आपको बताई। क्योंकि जो छोटा बालक है उसको शादी की कुछ समझ नहीं है। नारद जी कौन है? भगवान के छोटे बालक हैं, विवाह के बारे में कुछ समझते नहीं है, विवाह के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। और संसार में जीवन में शादी करना है तो शंकर भगवान के जैसा बनोगे तो ही आपकी शादी सफल होगी, आपका जीवन सफल होगा। कि जब शंकर भगवान का श्रृंगार करने लगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करने लगे तो जटा का मुकुट है, जटा का मुकुट, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शंकर भगवान के सिर पर जटा का मुकुट। मैंने गृहस्थी का जीवन कैसा होगा? उलझने ही उलझने, परेशानियां ही परेशानियां, कष्ट ही कष्ट, समस्या ही समस्या। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी हुई तीसरी तैयार है, तीसरी पूरी हुई चौथी तैयार है। मैं सुंदर कैसे दिखूं, मैं बढ़िया कैसे दिखूं, मैं बुद्धिमान कैसे दिखूं, मेरी कोई इंसल्ट ना कर दे, मेरी कोई बुराई ना कर दे, मैं बढ़िया बढ़िया कैसे करूं, मैं बढ़िया बढ़िया कैसे खाऊं, मैं बढ़िया बढ़िया कैसे पहनूं। उलझने ही उलझने, जटा, और ऐसी जटा जो सुलझने वाली नहीं है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ठंगा। पूरा जीवन बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना जटाएं उलझती जा रही, उलझती जा रही। पहले अपने जीवन को संवारा, फिर पत्नी के जीवन को संवारा, फिर बच्चों के जीवन को संवारा, फिर बच्चों के जीवन को संवारा, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे। सोने की सीढ़ियां लगा ली, लेकिन रिजल्ट का निकला। सोचा था बड़े होंगे, फुर्सत मिलेगी, भगवान का भजन करेंगे, पर ना, ये जटा उलझती गई, जटा उलझती गई, जटा उलझती गई। जीवन शंकर की तरह बनेगा तो काम बनेगा। और ध्यान रखना, जितनी मर्जी जटा उलझी रहे, लेकिन जटाओं के बीच में से गंगा निकलनी चाहिए। मैंने जटा तो हो, कष्ट तो हो, परेशानियां तो हो, पर टेंशन ना हो, चिंता ना हो। समस्या आई है, समाधान करेंगे। परेशानी आई है, उसका हल ढूंढेंगे। कोई जीवन में प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, उसका हल भी निकलेगा। लेकिन जटा है, समस्या है, लेकिन यदि आपके सिर के ऊपर ज्ञान की गंगा है, आपके सिर पे ठंडा ठंडा पानी है, ज्ञान की गंगा, गंगा क्या है? ज्ञान की गंगा। आपको ज्ञान रहना चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं, ये सबके जीवन में आती हैं, आई हैं, आई थी और आती रहेंगी, पर इसमें मेरे को घबराना नहीं है। और गृहस्थी का जीवन कब कब खुश होगा, कब खुश होगा? चंद्रमा ने मैंने प्रकाश। गृहस्थ का जीवन तब खुश होगा जब वो हमेशा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, मुंह लटकाए हुए नहीं बैठेगा, क्योंकि वो जानता है ये संकट आया है तो ये चला जाएगा। रात आई है तो चली जाएगी, दिन आया है चला जाएगा, बुरा वक्त आया है चला जाएगा। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहो। चंद्रमा जैसे माथे पे चमकता है, ऐसे चमकते रहो। और शंकर जी के गले में जहर भरा हुआ है, जहर, कंठ में जहर है। सच्चे अच्छे बढ़िया गृहस्थी बनना चाहते हो तो संसार का जितना भी जहर है, जितनी भी बुराइयां हैं, आपके कान के रास्ते, आंख के रास्ते, मुंह के रास्ते आपके पास आई, उस जहर को दिल पे लेके नहीं आना, हृदय पे लेके नहीं आना, क्योंकि संसार की बात यदि दिल में चुभ गई तो फिर कांटा बन जाएगा। तो शंकर कहते हैं गले में, कंठ में, बस यहीं तक, इसके नीचे नहीं। संसार की चुगली, निंदा, बुराई, किसी ने आपके बारे में क्या बोला, उसने बोला बहुत अच्छा किया, उसको वैसे लग रहा होगा, उसने ऐसा कहा भाई उसको लगता होगा, वो आपकी बुराई करता है तो भाई बहुत धन्यवाद है, करता है तो चलो किसी न किसी बहाने याद तो करता है। कितना प्यार है उसका कि मेरी बुराई के कारण मेरे को याद कर रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। कान के रास्ते जहर आएगा, आंखों के रास्ते भी जहर आएगा, मुंह के रास्ते भी जहर आएगा, पर शंकर भगवान कहते हैं कंठ के अंदर रख लेना, निकालना भी नहीं है और अंदर लेके भी नहीं जाना।
अब किसी की बात सुनी और आप उसको दूसरे को बता दी तो मामला उलझ जाएगा। संसार का जहर पीना है, लेकिन पी करके वोमिट नहीं करना, उल्टी नहीं करना, और उसको नीचे हमारा हृदय है वहां भी लेके नहीं जाना। हमको चुभ जाती है बात कि मेरी बेटी मेरी बहू से बात नहीं करती, मेरी बहू मेरी बेटी से बात नहीं करती। ये फालतू की बातें हैं। पूर्व जन्म का संबंध था या होगा या नहीं होगा, पूर्व जन्म के पाप होंगे उनके अपने, नहीं बोलते बोल ठीक है, बोलते हैं तो ठीक है। अब उसमें स्वयं उलझ जाना। सुखेशु दुखेशु न कोपि दाता। महापुरुष कहते हैं इस संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। अहम करोति ति वृथाभिमान, मैं करने वाला हूं, ये व्यर्थ का अभिमान है। हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, हमारे जीवन के जो पुण्य है पाप हैं, वो हमको संसार में उलझा देते हैं। इसलिए बुराइयों को कान के रास्ते आए तो मुंह के रास्ते निकाल मत देना, मुंह के रास्ते आए तो वोमिट नहीं कर देना। आंख से किसी की बुराई देख ली तो उसका प्रचार नहीं करना, ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। भगवान शंकर का गर्दन जहर है, गरलकंठ नीलकंठ। जीवन में सच्चे गृहस्थी बनना चाहते हो और सुखी गृहस्थी बनना चाहते हो तो संसार के सारे जहर को अपने गले में समेट के रख लो। आपके मुंह से स्वप्ने में भी किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। और सच्चे गृहस्थी बनते हो तो गले में सांप लपेट के बैठो। अब इसका मतलब नहीं कि तुम बाजार से सांप ले आओ। अब सांप का मतलब है आपको 24 घंटे मौत का ध्यान रहना चाहिए कि सर्प मेरे गले में है, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसका पता ही नहीं है। और आभूषण में मैंने कान के पास हमेशा मौत तैयार है ऐसा दिखे। और श्रृंगार किसका? विभूति का श्रृंगार, राग का श्रृंगार। क्योंकि गृहस्थ जीवन ऐसा है, इस संसार में इच्छाएं पूरी होंगी नहीं। बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, ड्रेस है। माता पिता के मन में आता है कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, लेकिन पता लगता है कि बच्चे की ड्रेस आएगी तो उस समय माँ बाप को अपनी जो इच्छा है उसकी राख करनी पड़ेगी, उसकी मिट्टी करनी पड़ेगी, उसको स्वाहा करना पड़ेगा। अपने लिए बढ़िया कपड़ा नहीं खरीद सकता, अपने लिए बढ़िया जूता नहीं खरीद सकता, अपने लिए बढ़िया गहने नहीं खरीद सकता, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना है। आपने अपने जीवन की जितनी इच्छाएं हैं उसको राख कर देना है, और राख करके पूरे शरीर में लपेटना है। अपने शरीर में लपेटने का अर्थ है कि ये नहीं कि कपड़े खोल के राख लपेट के घूमूं, मैंने अपनी इच्छाओं को मारना है। मैं मेरी मार के निक्की करके कुट, इसको कूट देना है। मैं को, अहंकार को, मेरी को, इसको कूट के राख बना करके अपने शरीर में लपेटना है। शंकर भगवान बनोगे तो हाथ में डमरू रखना पड़ेगा। डमरू मैंने संसार को रिझाना है, डमरू बजा करके सबको खुश करना है, पति को भी, पत्नी को भी, बच्चों को भी। आपकी वाणी में से ऐसे ऐसे शब्द निकले जो डमरू की तरह डम डम बजे और जो भी देखे वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए।
बच्चा भी खुश, बूढ़ा भी खुश। आपकी वाणी इतनी पवित्र होनी चाहिए। और शंकर भगवान कहते हैं दृष्टि ठीक बनना तो हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल। मैंने काम को भी वश में करना है, क्रोध को भी वश में करना है, और लोभ को भी वश में करना है। लाभ के लिए मना, लाभ के लिए किसी शास्त्र में मना नहीं किया गया। जब भी हम गाड़ी लेते हैं उसमें लिखते हैं शुभ लाभ, मकान बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं शुभ लाभ, मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें लिखते हैं शुभ लाभ, खाता बही बनाते हैं तो उसमें शुभ लाभ। कहीं भी ये नहीं दिखा रहता कि शुभ लोभ। परमात्मा लाभ के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन क्या है, इसमें हर काम में लाभ होना चाहिए, हर काम में प्रोग्रेस होनी चाहिए, हर काम में उन्नति होनी चाहिए। लेकिन तुम स्पीड एकदम 0 से 120 पे कर दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लाभ, शरीर बढ़े धीरे धीरे लाभ, पैसा बढ़े धीरे धीरे लाभ, अब संपत्ति बढ़े धीरे धीरे लाभ। अब आटे को गूंथते ही तुम सोचो कि रोटी बन जाए तो फिर रोटी कैसे बनेगी? आटे में पानी डालना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा, उसको कूटना पड़ेगा, थोड़ा दबाना पड़ेगा, तब कहीं वो जाकर के गोल गोल लोट बनेगा। फिर उसकी गोलियां बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको बेलना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर के रोटी तैयार होगी। लाभ बने क्रमशः धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। बचपन में कथा सुनी है मैंने कि बंदर, हजारों की संख्या में बंदर थे। वो एक दिन उनके मन में आया कि वो चले गए किसी बगीचे में, आम खा लिए, संतरे खा लिए, माल्टे खा लिए, जितना भी पेड़ थे सबके फल फल खाइए। और माली को पता लगा, उसने लठ लेकर के बंदरों को मारना शुरू किया और बंदर सारे भाग गए और भाग करके जंगल में चले गए। जब बंदर जंगल में गए तो सारे बंदर अपने सरदार से बोले कि भाई दुनिया की मार कब तक खाएंगे? तो सरदार ने बोला भाई आप तो क्या, आप लोगों का प्लान क्या है? उन्होंने कहा जैसे इस मनुष्यों ने पेड़ बनाए, हमने लगा सकते क्या? सबसे छोटा एक बंदर था, उसने कहा लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? अरे आम की गुठली को चूस करके उसको जमीन में दबाना है, मिट्टी डालनी है, पानी डालना है, पेड़ बन जाएगा। अब सारे बंदरों ने प्लान बनाया, एक पहाड़ के ऊपर खड्डे खोदे, कहीं से गुटलियां लेकर के आए और गुटलियां लेकर के आए और आकर के जमीन में दबाया, खड्डे बनाए, खड्डे बना के गुटली दबाई और थोड़ा थोड़ा पानी डाला। लेकिन दूसरे दिन फिर पहुंचे वहां, देखा कि पेड़ पैदा हो गया होगा। तो पेड़ तो कुछ पैदा नहीं हुआ, तो बंदरों को लगा शायद गुटली को निकाल के ले गया होगा। उन्होंने मिट्टी निकाली और गुटलियां निकाली और फिर दबा दी। अब ऐसे एकदम कैसे कैसे बनेगा? बीज डालेंगे, पेड़ बनेगा, माली 100 घड़ा सींचेगा, जब ऋतु आएगी तो फल मिलेगा। शंकर भगवान की तरह हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जीवन में तीनों शूलों को बस में करोगे, काम, क्रोध, लोभ। और काम भी क्या है? विषयों की इच्छा नहीं। शास्त्रों में काम कहा गया है कि संसार के जितने भी कार्य हैं ये सब काम है। और गीता में स्पष्ट कहा गया कि कामना छोड़ो, कामना छोड़ो पर काम ना छोड़ो।
मेरे को ये मिल जाए, ये इसकी इच्छा मेरे को प्राप्त हो जाए, जरूर मिल जाए। जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं तो क्या कामना है? 95%, 80%, 90%, 97%। अब उसी की तरफ लगे रहोगे। यदि नहीं मिले हैं, थोड़े कम मिले हैं, अच्छी डिवीजन आ गई है, प्रयत्न करना है, काम नहीं छोड़ना। पर जितना चाहे उतना मिले, ये छोड़ देना है। 10 की जगह 9 मिल गए, ठीक। मेरे को एक सज्जन मिले कलकत्ता में, अच्छे व्यापारी हैं, तो चेहरा मुरझाया हुआ। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले जी ज्यादा फायदा नहीं हुआ, आपने कहा था बहुत अच्छा फायदा होगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जी आपने कहा था 50 लाख रुपए आएगा, लेकिन 49 लाख रुपए आया, 1 लाख का घाटा बढ़ गया। मैंने कहा 49 लाख तो आया, 1 लाख का घाटा क्यों हो? 49 लाख तो आया। बोले नहीं, 1 लाख कम आया। मैंने पूछा तुम ज्यादा परेशान क्यों हो? बोले जो मेरा पड़ोसी है वो 1 करोड़ रुपया कमा के ले गया, मेरे को 49 लाख आया। अब कामना क्या है? 50 लाख। अब 49 आया तो ये तो आया है, क्या तुम इसके लायक थे क्या? अब पड़ोसी को ज्यादा आ गया तो तुम फूक रहे हो, तो क्या उसका पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? काम ना छोड़ो, काम। और दूसरा क्रोध। जीवन में क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। अब शंकर भगवान की सती की कथा आपने सुनी। अब घर में क्या होता है, पति पत्नी की यदि कोई डिस्कस हो जाए तो दोनों का टेम्पर लूज हो जाता है, दोनों का टेंशन हो जाती है, दोनों को क्रोध आ जाता है, दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। पर शंकर भगवान सती की कथा में क्या है, शंकर समझा रहे हैं सती को कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुने ही सुनाई, सोईमम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। शंकर समझा रहे हैं पर सती समझ ही नहीं रही। जब सती नहीं समझी तो शंकर भगवान ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। और जब सती परीक्षा देने गई तो शंकर भगवान ने क्रोध नहीं हुए, उन्होंने कहा तब लग बैठ रहे हो बैठ छाई, मैं यहां बैठता हूं, तुम जाकर के अपना प्रोग्राम कर लो, परीक्षा ले लो। और जब सती गई तो शंकर भगवान ने एक ही सूत्र कहा कि मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। बोले मेरे कहने पे भी इसका संशय नहीं गया, इसका मतलब विधाता विपरीत है। और उसके बाद आपने कथा में सुना, सती आई, भगवान ने कहा कि कैसे परीक्षा ली, मेरे को कहो सत्य सब बात। और पार्वती सती ने डायरेक्ट कह दिया कछु न परीक्षा ली ने गुसाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो सारी पिक्चर साफ हो गई। सारी पिक्चर साफ होने के बाद भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते। गृहस्थी जीवन कैसा है? एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कहा दूसरे ने मान लिया। अब शीशे में आप अपना चेहरा देखोगे तो आपका दाहिना हाथ बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां हाथ दाहिनी तरफ दिखाई देगा। अब शीशे में आपका दाहिना हाथ बाईं तरफ और बायां हाथ दाहिनी तरफ देखा तो क्या शीशा तोड़ दोगे या अपना चेहरा फोड़ लोगे? शीशा तो दिखा रहा है, क्योंकि शीशा ऑपोजिट दिखा रहा है, शीशा विपरीत दिख रहा है। नेगेटिव में देखोगे। अब मोबाइल है,
मोबाइल में अपनी अपनी इमेज खींचनी हो, सेल्फी लेनी हो, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, और सामने वाले की फोटो खींचनी हो तो राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट। अब जीवन कैसा है? जीवन घालमेल है। जो बुद्धि आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है आपके पति के पास नहीं है, जो आपके पत्नी के पास है वो पति के पास नहीं है, जो माँ के पास है वो उसके लिए पिता के पास है, उसके पास नहीं है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितनी भी खोपड़ियां हैं उतने ही दिमाग हैं और उतने ही विचार हैं। एक आदमी हमारे जैसा जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि तरबूज की बेल, उस तरबूज की बेल पे 20-20 किलो के तरबूज लगे, 5-5 किलो के, 8-8 किलो के, 10-10 के तरबूज के लगे। और वो बेल पेड़ से पे चढ़ी हुई है और ये देख रहा है कि है परमात्मा, ये क्या है? कैसा भगवान पागल है? ये पतली सी बेल पे इतने बड़े बड़े फल लगा दिए, कद्दू लगा दिए, तरबूज लगा दिए, खरबूज लगा दिए, और आगे चढ़ा तो आम का बहुत बड़ा पेड़, उसमें छोटे छोटे आम लटक रहे। इसने कहा भगवान जैसा पागल तो दुनिया में पैदा होना चाहिए नहीं। अरे इतना बड़ा पेड़ आम का, इस पे कद्दू लगते तो ये सहन करते हैं, वहां तो आम लगा दिए और वहां कद्दू लगा दिए। ऐसे सोचते सोचते वहां लेट गया ये, और जैसे लेटा आंख लगी, ऊपर से एक आम टूटा हवा से और इसकी नाक पे आके लगा। जब लगा नाक पे तो नाक में से खून निकला। ये उठा, देखा आम। अरे इसने विचार किया कि मैं भगवान को पागल कह रहा था। इस आम की जगह की तरबूज लगा होता 20 किलो का और मेरे सर पे पड़ा होता तो मेरा तो हिसाब किताब हो गया था। ये हाथ जोड़ के भगवान से बोला, प्रभु तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ऐसे ही आदमी की वृत्ति है, आदमी की सोच है, आदमी की पकड़ है। जो बात मेरे को 1 मिनट में समझ आएगी वो किसी को 1 सेकंड में समझ आ जाएगी। कल मेरे पास में भट्ट जी आए थे, रुद्राक्ष होटल वाले, बैठे 1 घंटे तक। तो उनसे चर्चा चल रही थी कुछ मोबाइल के बारे में कि ऑनलाइन दवाई कैसे मंगवाते हैं, ऑनलाइन सामान कैसे मंगवाते हैं। तो उन्होंने फंक्शन भी बना के दिए मेरे को। अब उनकी बुद्धि तेज है, उन्होंने 1 सेकंड में काम कर दिया और मेरे को उस बात की समझ नहीं है। तो मैं अभी तक भी सोच ही रहा हूं कि कैसे करना है, कि शुरू करूंगा, कहाँ से करूंगा, कैसे दबाऊंगा, कैसे करूंगा। रात भी सोचता रहा, सवेरे भी सोचता रहा, अभी भी सोच रहा हूं। तो मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना। क्रोध नहीं, बच्चे पर भी क्रोध नहीं। और क्रोध करना क्यों? गलती हुई है समझा देना, प्यार से समझा देना। और फिर हम तो गालियां दे रहे हैं, एक पे गाली हमको याद है, एक पे गंदे शब्द हमको याद है, एक से। और हम जब क्रोध करते हैं तो हाथ पैर ऐसे कांपते हैं कि जैसे दुनिया को भी खा जाएंगे। शंकर कहते हैं जीवन में, गृहस्थी में अच्छा बनना है तो त्रिशूल हाथ में रखो। त्रिशूल, काम को भी बस में रखो, क्रोध को भी पकड़ के रखो, छूट न जाए। काम छूट ना जाए, क्रोध छूट ना जाए, लोभ छूट ना जाए। काम एष, क्रोध एष, लोभ एष समुद्भवः।
कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इनको ऐसे ऐसे हाथ में रखो पकड़ के, और शंकर के सारे शरीर में भस्म है और बागंबर लपेटा हुआ है। बागंबर मैंने संसार में कुछ भी मिल जाए, शरीर को ढकना है। आपने कपड़े बड़े सुंदर पहन लिए, पर आपके मुंह से गालियां निकलती हैं तो क्या फायदा। आपने कपड़े बड़े सुंदर पहन लिए, पर आपकी आंख से कुदृष्टि है, बुरी दृष्टि है, तो आपके कपड़ों का क्या लाभ। आपने वस्त्र बहुत बढ़िया पहन लिए, पर आपको गंदी गंदी बातें सुनने का आनंद आता है, तो क्या लाभ। आपने कपड़े बढ़िया बढ़िया पहन लिए, पर आप गंदे रास्ते पर जा रहे हैं, तो क्या लाभ। आपने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, कोट पैंट टाई वो लगा करके आप हॉस्पिटल में जाओगे, परफ्यूम लगा के जाओगे, तो वहां जाके आपको अपना चेहरा लटकाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ उदास लोग बैठे हैं, दुखी लोग बैठे हैं, कष्ट वाले बैठे हैं। आप चाह करके भी मुस्कुरा नहीं सकते, आप चाह करके भी हंस नहीं सकते। कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपने एक ही कपड़ा पहन रखा है, ओछा पहन रखा है। जैसे आजकल क्या है, पिछले 11 अप्रैल से लेकर के आज तक मैंने धोती कुर्ता दोनों नहीं पहने। अब मोबाइल में तो दिखता नहीं है, मोबाइल में तो कुर्ता कुर्ता दिखता है, और नीचे मैंने टॉवल लपेट के रखता हूं, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। और यदि कहीं आश्रम से बाहर सीढ़ी उतर के जाना भी हो, तो आश्रम के चारों तरफ देखना है। अब कोई देखेगा मैंने धोती नहीं पहनी है, तो क्या मेरे कोई नंबर कम हो जाएंगे, क्या मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, क्या वो मेरे को गोल्ड मेडल नहीं देगा क्या। कपड़ा तो शरीर को ढकने की कला है। अब इससे कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं रिलैक्स हूं, मैं परेशान नहीं हूं। शंकर भगवान कहते हैं शरीर को ढकना है, बागंबर ही ठीक है, छोटा सा कपड़ा ही ठीक है, काम चलाना है। और गृहस्थ जीवन में सफल होना है तो बैल पे बैठना पड़ेगा। बैल मैंने धर्म, बैल मैंने धर्म, और धर्म के 4 पैर, 4 पैर। जीवन में यदि साम दाम दंड भेद नहीं होगा तो जीवन की यात्रा नहीं चलेगी। आपको 4 पैर वाला चाहिए धर्म, 4 पैर वाला धर्म। साम भी हो, दाम भी हो, दंड भी हो, और भेद भी हो। ऐसे कई महात्मा इसको धर्मार्थ काम मोक्षा नाम की तरफ ले जाते हैं, पर हम गृहस्थी की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए क्या, साम दाम दंड भेद। क्योंकि घर में दादाजी रोटी खा रहे हैं, दादी रोटी खा रही है, बहू रोटी खा रही है, बेटी रोटी खा रही है, और छोटा बच्चा रोटी खा रहा है। अब दादाजी को 2.5 रोटी, दादी को 2 रोटी, बहू को 4 रोटी, बेटी को 3 रोटी, और छोटे बच्चे को रोटी का आधा टुकड़ा। अब तुम बहू की 3 रोटियां छोटे बच्चे को दे दोगे तो उसका तो पेट ही खराब हो जाएगा, और बच्चे का छोटा टुकड़ा बहू को दे दोगे आधा, तो उसकी तो भूख ही नहीं मिटेगी। दादी को 2.5 की जगह 4 रोटी दे दोगे तो उसका तो शरीर खराब हो जाएगा।
अब दादा जो है उसके दांत ही नहीं है, तो उसको तो पतली रोटी चाहिए, दूध में डाल के चाहिए, चूर के चाहिए, जिससे वो दांत लगाने ना पड़े और चप चप करके खा जाए। और बेटे को भी टुकड़े टुकड़े करके देने। भेद भेद, एक सार नहीं, एक सार व्यवहार नहीं। सामने वाला कैसा है उसके हिसाब से भेद करना नहीं आएगा तो परिवार साम दाम। संसार को जीतना है तो पैसे की जरूरत है, लोभ की जरूरत है, धन की जरूरत है। और साम मैंने समझाना प्यार से, और यदि नहीं माने तो फिर भगवान ने जो हाथ दिया है चटाक 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 कर दिया, कब काम हो गया। जीवन की यात्रा में बैल की तरह चार पैर चाहिए, चार पैर चाहिए। और शंकर भगवान कहते हैं धर्म के ऊपर बैठना है, बैल पे बैठना है तो आगे की तरफ मुंह करके नहीं बैठना, पीछे की तरफ मुंह करके बैठना है। पीछे की मुंह तरफ बैठना मैंने अपने बुराइयों की तरफ ध्यान देना है, मेरे जीवन में कोई बुराई प्रवेश ना करे। अब बैठने का मतलब यह नहीं कि बैल पे बैठ गए, एक प्रतीक है। और बारात चली, जस दूल्हा तस बनी बराता। और बारात कैसी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई गधे पे बैठा है, कोई सूर पे बैठा है, नाचे ही गावे गीत, परम तरंगी भूत सब। अब भूत प्रेत क्या है, वो अपने राग में अलग अलग राग गा रहे हैं, उनकी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही, अपनी तरंग में। कोई टेढ़ा टेढ़ा नाच रहा है, कोई सीधा सीधा नाच रहा है, कोई एक ही पैर से नाच रहा है, कोई 10 पैर से नाच रहा है। देखत अति विपरीत, बोले वचन विचित्र विधि। और जो भूत प्रेत हैं, अब उनकी भाषा तो विचित्र ही होगी, किसी की समझ में भूतों की भाषा क्या है। सब जा रही बारात। शंकर भगवान काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, जस दुल्हा तस बनी बाराता। जैसा दूल्हा था पागल, वैसे पागलों की बारात बन गई। और रास्ते में जा रहे हैं, ये भूत प्रेत अलग अलग नाटक कर रहे हैं। कोई पेड़ पे उल्टा लटक जाता है, कोई सीधा हो जाता है। वैसे हम अपनी जीवन की यात्रा में चलें तो हम भी क्या हैं, हमारे जीवन का कृत्य क्या है, भूत प्रेतों की तरह है। कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधा क्या है, उल्टा क्या है। अपनी ही धुन में सब लोग हैं। हर आदमी गाना गाना चाहता है, हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, हर आदमी कलाकार बनना चाहता है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भाई तुम कलाकार बनना क्यों चाहते हो, मैंने तुमको बना करके यही सबसे बड़ी कला कर दी। मैं तुमको आदमी की जगह गधा बना देता तो तुमको गधा भी तो बनना पड़ता। अब तुम इसमें कलाएं क्या ढूंढ रहे हो, कौन सी कला दिखा रहे हो। मैंने देखा है लोग, परिवार जो है ना, आजकल वो टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, बच्चे गाना गाते हैं, तो घर घर में माँ बाप ने अपने बच्चों को माइक लेके दे दिया। घर घर में बच्चों को माइक लेके दे दिया कि जैसे दुनिया का सुपरस्टार यही बनेगा। अपने आप ही गा रहे हैं, अपने आप सुन रहे हैं। और वो जो टीवी पे दिखाई दे रहा है वो तो सारे नाटकबाज है। उन्होंने तो पैसा कमाना है। अब जीतना किसको है उनको पता है, जिताना किसको उसको पता है। और तुम
उस टीवी को देख करके अपने जीवन को बर्बाद करते, अपनी पढ़ाई को बर्बाद करते हो। तुम्हारे को जो कला आती है उसको करना। लेकिन जब बगुला जब हंस की चाल चलेगा तो बगुला भी नहीं रहेगा और हंस भी नहीं रहेगा। शास्त्रों ने कहा मनोरभव, शास्त्रों ने मनुष्य को ये नहीं कहा देव भव, भगवान भव। उन्होंने कहा मनोरभव, मनुष्य बन, और मनुष्य के क्या गुण है उसी को सीख, उसको ओवरटेक मत कर। जितने तेरे को पंख दिए हैं उतना ही चलना है, उससे ज्यादा नहीं चलना। सुख आया है भगवान की कृपा है, दुख आया है भगवान की कृपा है। आयुर्वेद क्या कहता है? आपको बुखार आया, आयुर्वेद कहता है ये दुख नहीं है, ये आपके शरीर में जो जहर था उसको भगवान निकालने के लिए उनके पास तरीका है। जो कचरा इकट्ठा हो गया था उसको निकालने का तरीका है। शंकर भगवान की शादी है, उस विवाह में तालाब भी आए हैं, सागर भी आए हैं, और बड़े बड़े पर्वत भी आए हैं, और जितने भी लोग आए हैं सब मनुष्य का रूप बना करके आए हैं। काम रूप सुंदर तनधारी, साहित्य समाज सहित वर नारी। सब लोग चलते चलते हिमालय में पहुंच गए। अब हिमाचल के यहाँ तो भीड़ है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। तो आगे 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 ब्रह्मा जी हैं अपनी सवारी पे सवार। तो औरतें स्त्रियां बात करती हैं कि यही दूल्हा लगता है। उसने कहा नहीं नहीं। लोगों ने पूछ लिया कि आप? बोले नहीं साहब, हम तो उनके चौकीदार हैं, जो दूल्हा है उनके चौकीदार हैं, क्योंकि मेरे पास में 8 आंखें हैं ना, इसलिए मैं चौकीदारी करता हूं। तो उसके पीछे इंद्र, उसकी 1000 आंखें। बोले आप क्या करते हैं? बोले जी मैं बड़ा चौकीदार, 1000 आंखों से देखता हूं। विष्णु भगवान को देखा तो गोरे सुंदर हैं। तो लोगों ने कहा यही। तो विष्णु भगवान को कहा कि आप, किसी ने पूछ लिया तो विष्णु भगवान बोले नहीं, हम उनके किचन का काम देखते हैं, रसोई का काम देखते हैं, अंदर बाहर का काम। मैं मैनेजर हूं। कुबेर जी आए, बड़ा सा पेट है और पैसे पैसे हैं। तो बोले यही होगा? बोले नहीं साहब, मैं तो खजांची हूं, कैशियर। अश्विनी कुमार आए, बहुत सुंदर स्वरूप है। लोगों ने कहा ये दूल्हा है। बोलो, उन्होंने कहा ना, हम तो वैद्य हैं, हम फैमिली डॉक्टर हैं शंकर भगवान के। इतने में वरुण देवता आ गए। बोले ये बहुत सुंदर दिखाई देता है, ये दूल्हा लगता है। वरुण देवता ने कहा नहीं भैया, हम थोड़ा सा पानी वानी डाल के साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी हैं। और इतने में औरतें आदमी जा रहे थे तो बच्चे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। तो जब देखा शंकर भगवान के पीछे भूत ही भूत है, और बच्चे भागे घर की तरफ, भागे घर की तरफ, और माताओं की गोदी में जाके छुप गए, माताओं की साड़ी में जाके छुप गए। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले भूत, भू 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 भू। शब्द ही नहीं निकल रहा मुंह से, इतना डर, इतना भय हो गया। लोगों ने कहा भाई डर क्यों रहे हो? बोले ये बारात नहीं है। बोले फिर क्या? बोले ऐसा लगता है जैसे यमराज अपनी सेना के साथ आ गया हो। पीछे देखो जाकर के, भूत प्रेत पिशाच तन छार
ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। लोगों ने कहा दूल्हा जिसकी तुम बात करते हो, सारे शरीर में राख लपेट रखी है और गले में मुंडों की माला डाल रखी है और नंगा है और भयंकर रूप है, और साथ में संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। और साथ में दूल्हे ने क्या कर रखा है? भूत प्रेत पिशाच और राक्षस लोगों को साथ लगा रखा है। बोले दूल्हे का दर्शन कौन करेगा? बोले जो जिंदा बचेगा वही दूल्हे का दर्शन करेगा। ये तो दूल्हे का दर्शन करना, जिंदा जी तो जिंदा रहेगा तो, और जो देखेगा उसको मरना ही मरना है, इसलिए भागो। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना है। माता पिता ने सुना बच्चों की भाषा कि जो जिंदा रहेगा वही देखेगा दूल्हे को, तो माता पिता मुस्कुराए और सोचा कि भाई दूल्हे को नजर ना लग जाए, तो इसलिए ये कचरा फचरा साथ में रखा हुआ है कि भाई नजर न लग जाए, दूल्हा बहुत सुंदर होगा। अब सब लोग शंकर भगवान की अगवानी करने के लिए आगे गए। सोने की थाली में पार्वती की माता जी दीपक लेके आगे बढ़ी और किसी ने कहा शंकर भगवान से कि आपकी सास आ गई है, अब तो थोड़ा मुंह आगे कर लो। तो शंकर भगवान ने अपना जो मुंह पीछे की तरफ था उसको आगे किया। अब जैसे देखा माता सुनैना ने, मैना ने देखा, जैसे विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विषेका। औरतों ने जब शंकर भगवान के भयंकर भेष को देखा, गले में सांप है, गला नीला है, सारे मुंह पे विभूति लगी है, सिर पे जटा है, ना साफ है ना सफाई है, ना कोई ब्यूटी पार्लर का काम किया गया, सिर पे सेहरा नहीं है, जटा का मुकुट है और जटा के मुकुट के ऊपर सांप लटका हुआ है, सांप। और जितने लोग हैं दूल्हे को नहीं देख रहे हैं, सांप को देख रहे हैं कि कहीं ये हमारी तरफ तो नहीं आ जाएगा। और जितनी औरतें थी भागी अपने अपने घर की तरफ, भागी अपने अपने घर। और सब भागी। मैना ने देखा शंकर भगवान को तो इतना दुख हुआ कि हाथ में से थाली गिर गई, जो दिया जल रहा था बुझ गया। मैना चली गई, सखियां चली गई। जो शंकर भगवान के साथ बैठे थे उनके आदमी, खास खास लोग, भूत प्रेत पिशाच, उन्होंने कहा महाराज बात बिगड़ गई है। शंकर बोले क्या हुआ? बोले अपशकुन हो गया। शंकर जी ने क्या क्या अपशकुन हुआ? बोले आपकी आरती उतारी, सोने की थाली गिर गई, दीपक बुझ गया। बोले भाई तुम समझते नहीं हो, मेरी जो सास है वो मेरे को पहचान गई। दीपक बुझा नहीं, उसने दीपक बुझा दिया। क्यों? मेरी सास समझती है जो सारी सृष्टि का मालिक है उसके सामने सोने की थाली किस काम की, इससे सोने की थाली गिरा दी। और मेरी सास समझ गई जो सारी सृष्टि को प्रकाश देता है उसको मैं छोटे से दीपक से क्या इसकी आरती करूंगी, तो उसने दीपक बुझा दिया। वो मेरी रियलिटी समझ गई, मेरी सच्चाई समझ गई, इसलिए अपशकुन नहीं हुआ। चलो। और तो अपने अपने घर को भाग गई और शंकर भगवान बारात घर में चले।
और मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ और अपनी बेटी को बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया, आंखों में से आंसू बह रहे हैं और अपनी बेटी को बोलते, बेटी, जिस परमात्मा ने तेरे को इतना सुंदर बनाया, उसने तेरे भाग्य में ऐसा ऐसा वर लिखा, ऐसा पति लिखा। कस कीन वर वो राह विधि यही तुम्हें सुंदरता दई। ऐसा परमात्मा कैसा पागल है जिसने तुमको इतना सुंदर बनाया और दूल्हा कैसे बना दिया। व्याकुल हो गए मैना और बात करते करते सोचा कि ये सारा काम बिगाड़ा किसने है। तो ध्यान आया कि जब ये पार्वती पैदा हुई थी तो नारद जी आए थे, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो मैना बोली कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा। अरे मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था। भवन बसत जिन मोर उजारा, जिसने मेरे बसते हुए भवन को उजाड़ दिया, मैंने क्या बिगाड़ा। ऐसा क्या उपदेश दिया कि बेटी तपस्या करो। योगी जटल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कर मिले ही मेरे परे हस्त असरेख। अरे अरे नारद को क्या बुद्धि है। जो अपनी शादी नहीं करवा सका, जो अपना जीवन नहीं बना सका, जिसका अपना घर उजड़ा हुआ है, वो दूसरे का क्या बिगाड़ेगा। सांचे उनकर मोह न माया। अरे नारद तो महात्मा है, अब उसको क्या पता बेटी की शादी कैसी होती है, बेटी को क्या दिया जाता है, बेटी को कैसा दूल्हा दिया जाता है, बेटी को कैसा पति दिया। कहीं और सोच के तपस्या कर लेती तो कितना अच्छा होता था। नारद कैसा है, बोले दूसरे के घर को उजाड़ने वाला। दक्ष के पूरे खानदान को इस नारद ने उजाड़ा, मेरी बुद्धि ने काम क्यों नहीं किया। अरे नारद क्या, जो बांझ औरत हो उसको बच्चा पैदा करने की पीड़ा का क्या पता लगेगा। ऐसा कहते कहते माता सुनैना, माता मैना व्याकुल है, लेकिन पार्वती मनी मन बहुत प्रसन्न है। कथा बड़ी विचित्र है, आगे कल के समय में फिर देखेंगे। आज बस इतना ही। बोलो शंकर भगवान की जय।